देखिए 816वां की 13वां उर्स है हजरत का, और जहाँ पे ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जाए, संत सोफिया जो है इबादत के एक मार्ग हैं जो नियत और नीति सिद्धांतों को रूप देते हैं, दशा और दिशा देते हैं। वहाँ भी राजनीति का जो पहिया हिल रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मंसूबा था, धर्म जाति का जो प्रोपेगेंडा एजेंडा था, आज स्पष्ट हो गया। जो कल तक इनके अंधभक्त यानी दरगाहों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने का काम कर रहे थे, आज सद्बुद्धि आई माइनॉरिटी मिनिस्टर को और माननीय प्रधानमंत्री को, जो चादर पोशी करने के लिए अपनी तरफ से 11वां वर्ष में चादर पेश किए। उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम सद्बुद्धि आया कि हमेशा हमारा देश संत सौफियों का है, सनातन का है, संत का है, सौफियों का है। यहाँ पे जात पात धर्म में बांटने और काटने की राजनीति जो शुरू करते हैं, बटोगे तो कटोगे, ये धर्म को एजेंडा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने को साधु कहते हैं, साधक कहते हैं, वही शुरू करते हैं। बटोगे तो कटोगे, जिस तरह से संभल में 5 लोगों की हत्या कर दी गई और आज तक उनके परिवार को जिस तरह से पीड़ा दिया गया और लोगों को फंसाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा था, ये राजनीतिक ध्रुवीकरण का ये लोग कब कायाकल्प कर देंगे, कब नैया डुबा देंगे, इनसे सीखिए कि देश की दुर्दशा का एक मार्ग बनते जा रहे हैं। जिस तरह से महंगाई की मार, महिलाओं पे हो रही अत्याचार, बंद हो गया जीएसटी के कारण व्यापार। आज इन्होंने सद्बुद्धि तो आई, लेकिन ये फिर कहां से बहस जाते हैं, इलेक्शन में जाते हैं तो हिंदू बहनों का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जमीन छीनकर, घर छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इस तरह का एजेंडा लेके आते हैं। तो ये एजेंडा इनका जब रहता है तो प्रोपेगेंडा एजेंडा इनका ध्रुवीकरण है कि देश को बांटने का, रियल में देश को बांटने काटने का। एक तरफ सावरकर का पूजा, गोडसे का पूजा करते हैं, जो गोडसे की विचारधाराओं, गांधी के विचारधाराओं को खत्म करने का संकल्प लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिस तरह से अपमानित किया गया संसद भवन में, जिस तरह से अमित शाह ने किया, उस पर आज तक उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है कि संविधान के दाता माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान का शपथ खाते हैं। प्रधानमंत्री जी उस संविधान की बात करते हैं, जहां जिस मंदिर में गए, यानी वो मंदिर जो संसद भवन कहा जाता है, जो संविधान का मंदिर है, वहां शपथ लेते हैं। लेकिन वहां पे एक मंदिर जो निर्माण करता है, जो उसका संविधान को एम्प्लॉयमेंट किया गया, जिसको देश मानती है, पूरा देश के लोग मानते हैं, उसका जिस तरह से तिरस्कृत किया गया, अपमानित किया गया, वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और हमारे देश के निचले कुचले दबे लोगों को उसी तरह धर्म का एजेंडा बना के चुनाव में किस तरह से अखाड़ा बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का तो एक ही फंडा है। एक तरफ आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि अब जो मंदिर प्रभु राम का बन गया और इनका बन गया, तो अब हमको मंदिर बनाने और जोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे तरफ इनका एजेंडा, इन्हीं के लोग एजेंडा चलाते हैं कि नहीं, मस्जिद के अंदर मंदिर, यानी काम विकास का कोई बात ना करें, नौकरी कोई न आने पर कटोगे तो बटोगे, नौकरी मांगोगे तो पीटोगे। जिस तरह से पेपर लीक की सरकार चल रही है, जिस तरह से देश का दुर्दशा है, ये डफरसंकों की वजह से देश का आज वो काल हो गया कि काल चक्र में समा गया है। 2024 में जो पीड़ा हम लोग सहे, 2020-21 में जो कोरोना काल का, उसके बाद ये आतताई की तरह देश को जिस तरह से दीमक की तरह खा रहे हैं। एक सवाल है कि योगी जी जो है खुदवा रहे हैं जमीन के अंदर, जो मस्जिद मंदिर उठवा रहे हैं, योगी भोगी, और मोदी जी जो है वो मुसलमानों के मजार पर चादर भिजवा रहे हैं। देखिए वही तो इन्हीं लोग का ये दोगलापन है, राजनीति नहीं है। देश को रणनीति तय करने के लिए एक कहता है मूसो, यानी चोर को कहता है लूटो, अपने कहता है मूसो, यानी खुद ही उल्टे चोर कुतवाल को डांटे। ये सारे एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। यह देश को बांटने का रणनीति कर रहे हैं। देश में महंगाई, अत्याचार, महिलाओं का अत्याचार, देश में बंद हो गया व्यापार, शिष्टाचार नहीं रहा, देश में व्यापार नहीं रहा। पहली बार होगा देश में 11 लाख से ऊपर यहाँ के लोग सीए एनआरसी का बात करते हैं, यहाँ लोगों को बसाने की बात करते हैं। भारत के लोग अपना नागरिकता छोड़ के विदेश का नागरिकता ले लिए। इससे बड़ा कोई बात हो सकता है क्या? इस पे कोई चर्चा करता है? आज महंगाई, जो बटर मिलता था 35 रुपया का 2014 में, आज 75 रुपया का मिलता है। दूध का भाव देखते हैं, गोल मिर्च, धनिया मिर्च और जीरा और मसाले से लेकर तिलहन तक, तेल तक, जो ये इनका अडानी सोयाबीन का तेल निकालता है, वो गरीबों किसानों को औने पौने भाव, जैसे हिमाचल से सेव लेता है, उसमें अडानी का स्टिकर होता है तो 400 रुपया किलो बिकता है। लाता कैसे 24 रुपया किलो। किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता। किसान अग्रसित है देश में। यहाँ किसान, मजदूर, आम आवाम
युवाओं को नौकरी की बात करनी चाहिए तो ये सीधे चल जाते हैं धर्म, कटोगे तो बटोगे, मंगलसूत्र पर मुजरा लेकिन पर। संभल में एक सीईओ है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी है, वो धार्मिक गदा लेकर घूम रहे हैं संभल। देखिए यही तो बात है, ये लोग क्यों डराना चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, क्योंकि हमारा एजेंडा है भारत को एकता और अखंडता भाईचारे का। सभी ने संघर्ष कर इस आजादी दिलाया, सभी धर्म के लोगों का हाथ रहा। जो मैं खुले आसमान में आज से बात कर रहा हूं, ये सबके त्याग तपस्या बलिदानी का प्रारूप था। जो देश में हम खुले घूम रहे हैं, ये लोग नाखून नहीं कटाने वाले। जो 52 साल तक तिरंगे को पहचाने नहीं, ये लोग देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटते चल रहे हैं। ऐसे दोगले लोग से देश त्रस्त हो गया है। देश में महंगाई की मार, देश का बंद हो गया व्यापार। कई बार बताऊं मैं, ये तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं। एक तरफ चादर चढ़ाएंगे, एक तरफ कहते हैं कि कटोगे बटोगे। तो एक पहले अपने ये लोग सटेंगे, कटेंगे, बटेंगे। इस धारणा को कब खत्म करेंगे, जब देश एकता और अखंडता। एक तरफ प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, जनता की बात सुनने से नकार देते हैं। जब इन पे प्रबल दावेदारी आता है, जब जनता त्रासदी करता है, तब ये चैन का नींद सोते हैं। आज तो अमेरिका के ट्रंप का जब इनका तिरस्कृत कर दिया, इनको तो अब सम्मान के लिए इनको आमंत्रण पत्र तक नहीं। 4-4 दिन से डेरा डाल के विदेश मंत्री बैठे हुए अमेरिका में, लेकिन इनका तो नमस्ते ट्रंप इनका दोस्त था। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाजपा वाले कि मुसलमान को पकड़ना भी नहीं चाहते हैं और छोड़ना भी नहीं चाहते हैं? देखिए क्या है कि जो इनको तो राजनीति करना है। हाँ। एक तरफ देखे मोहन बाबत यहीं पर एक मौलाना के पास गए, उनको वही प्लस सुरक्षा भी दिलवा दिए। हाँ, कहे कि ये मौलाना इलियासी को, हाँ। और कहे कि जितना संस्थाओं पर हम लोग का हक है, हिंदुओं का हक है, सबका हक है, उतना मुसलमानों का भी हक है। फिर हक होते हुए बांटने काटने की रणनीति क्यों करते हो? कटोगे तो बटो, एक रहो, सेफ रहो। किसको सेफ करना चाहते हो? बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी को तो सेव कर ही रहे हो। देश के तुष्टीकरण के राजनीति की वजह से उसमें पीछे जा रहे हैं आम आवाम। तुम 81 करोड़ 30 लाख को कहते हो फ्री में राशन। एक कौड़ी प्रथा चल रहा है, दिल्ली में चुनाव चल रहा है, एक दूसरे को दोनों डैमेज करने के लिए लगे हैं। एक डफर शंख दोनों बज रहे हैं। संभल दंगा के बाद जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा था, जो नफरत के माहौल में देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा मैसेज दिया है चादर भेजकर। देखिए प्रधानमंत्री जी चादर भेज के मैसेज नहीं दिए, इनका तुष्टीकरण है बात को घुमाने। और ये लोग कोई एक बार देखे होंगे कि योगी भी चादर मजार पर चढ़ाने गए थे, मोदी जी भी गए थे। ये लोग धर्म के नाम पर एजेंडा बनाए हैं, प्रोपगंडा बनाए हैं। इनको न धर्म से लेना है, ना मनुष्य से लेना है, ना जीवन में। इनको तो खाली अपने सुख भोगना है। कहे थे हम भैया चाय बेचने वाले हैं। एक चाय लेके आए थे हम लोगों को अंग्रेज, जो ईस्ट ऑफ इंडिया बनाए थे, और हमारे यहाँ गुलामी का वह दुर्दशा हमारे पूर्वजों ने देखा, जो त्याग तपस्या बलिदानी देनी पड़ी भारत को संवारने के लिए। एक गुलाम बनाने के लिए चाय बनाने वाला आज पूरे अडानी को, हमारे देश को तो छोड़िए, देश का एजेंट बनकर, विदेश का एजेंट बनकर पूरे विदेश में भी उसका व्यवस्था बनाने के लिए हम प्रधानमंत्री चुने थे, कोई एजेंट नहीं। और जब राजनीति का समय आता है, जब चुनाव आता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? उनसे कभी पूछे होंगे कि युवाओं के नौकरी का जो गारंटी दिए थे 2 करोड़ प्रति वर्ष, जो 15 लाख खाते काले धन लाने के लिए, उस पर बात करते हैं कि ये देश में स्किल ऑफ इंडिया बब्बर शेर लगा के जो बुलाए थे कि हम सारा इंडस्ट्रीज यहाँ बसाएंगे, ये करेंगे, वो मेक इन इंडिया की बात करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी की बात कहे थे। कोई चीज पे खरे उतरे हैं? तो इनको तो वो चीज पर कोई चर्चा न करे, महंगाई पर चर्चा न करे, व्यापार पर चर्चा, गरीबों को चर्चा, गरीबी हटाने का। ये तो कहते हैं हम छत दे दिए। हाँ अभी डायलॉग मारते हैं सबको छत दे दी। एक बार विज्ञान भवन में कहते 130 करोड़ लोगों को मैं छत दे दिया हूं। हम लोग को तो पता नहीं कि कब छत, क्या ऊपरे आसमान के ऊपर छत बनाए, वहीं से दे दिए क्या रिमोट दबाकर। तो ऐसे मोदी जी का एजेंडा होता है धर्म जाति को बांटने काटने का। यही लोग ठेकेदार हैं, या बटेंगे कटेंगे और संबलपुर जैसा घटना रोज करेंगे, क्योंकि इनके मानसिक प्रवृत्ति खत्म हो चुकी है, देश को बांटने काटने में लगे हुए हैं। ये देश में राजनीति ध्रुवीकरण के, अपने चुनाव जीतने के लिए कोई एजेंडा करना चाहते हैं, कोई दंगा करना चाहते हैं। इस भावनाओं के साथ देश को बांटने की रणनीति है। चादर चढ़ा रहे हैं, उनको मनोस्मृति ठीक हो, उनका भावना कम से कम प्रबल हो। ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती, इनको दिमाग में कम से कम ये भेदभाव जो देश को बांटने वाली कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दे। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को देश को जो बांटने का कूटनीति कर रहे हैं, सद्बुद्धि दे। नहीं तो देश अब उस कगार पे आ गया है जो ये बांटने काटने के चक्कर में देश को बर्बादी की ओर ले गए हैं। अब देश जागरूक बन रहा है, इनके सिस्टम से अब अलग होगा और इनको इनकी औकात दिखाएगा अपने मताधिकार के ऊपर। और दिल्ली बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में 2 डफर संघ अपना फेंकने के चक्कर में लगे हैं। हमें जनता स्वीकार कर रही है, क्योंकि शीला दीक्षित ने जो व्यवस्था बनाई थी उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।